नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चिंता यानी कि एंजाइटी मन में एक ऐसे मेहमान की तरह बस गई है जो जाने का नाम ही नहीं लेती? आज हम इसी बिन बुलाए मेहमान को हमेशा के लिए विदा करने का एक रास्ता खोजेंगे। एक ऐसा रास्ता जो भजन मार्ग की गहरी शिक्षाओं से निकला है। तो चलिए साथ मिलकर शांति की इस खोज पर निकलते हैं। तो वो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है, इन चिंताओं से, इन वरीज से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जाए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक तलाश है, एक खोज। और आज हम सब मिलकर इसी खोज का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ना उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले उस साइकिल को, उस चक्र को समझते हैं जिसमें ये चिंताएं हमें फंसा लेते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही इंसान की कहानी है। जरा सोचिए, एक ऐसी आग के बारे में जो बाहर नहीं बल्कि हर इंसान के दिल के अंदर हर वक्त जल रही हो। स्रोत के अनुसार चिंता, भय और शोक, ये तीनों बिल्कुल वैसी ही आग हैं। ये आग हमें धीरे धीरे अंदर से जलाती है, हमारी सारी एनर्जी, सारी खुशी को छीन लेती है। भले ही बाहर से देखने में सब कुछ एकदम नॉर्मल क्यों ना लग रहा हो। तो जब अंदर आग जल रही हो तो जाहिर है हम सब बाहर पानी खोजते हैं, है ना। हम दुनिया की चीजों की तरफ, सांसारिक सुखों की ओर भागते हैं, ये सोचकर कि शायद इनसे हमें राहत मिलेगी। पर सवाल यह है कि क्या ये चीजें सच में उस आग को बुझा पाती हैं। चलिए इस झूठे सुख की खोज की सच्चाई को जरा करीब से देखते हैं। अब जरा स्लाइड को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा होगा तो शांति आएगी, पर मिलता क्या है? अशांति, बेचैनी। हम भोग विलास में मजा ढूंढते हैं, पर हाथ लगता है डर, खोने का डर। हम सोचते हैं कि बड़े पद या स्टेटस से इज्जत मिलेगी, लेकिन मिलता है शोक। मतलब ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम बड़ी आसानी से फंस जाते हैं, और जिसे हम सोल्यूशन समझ रहे होते हैं, असल में वही हमारी प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। एक पल के लिए बस सोचिए, क्या ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास दुनिया की सारी दौलत है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो फिर भी अंदर से बेचैन है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं हम गलत जगह पर तो शांति और खुशी नहीं खोज रहे हैं। तो अगर बाहरी दुनिया में इसका जवाब नहीं है, तो फिर कहाँ है? सोर्स हमें एक बिल्कुल अलग दिशा की ओर इशारा करता है, बाहर से भीतर की ओर। चलिए अब उस असली समाधान की बात करते हैं जो भगवत चिंतन में छिपा हुआ है। तो ये भगवत चिंतन आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब कोई बहुत मुश्किल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने मन को लगातार हर पल ईश्वर की याद में डुबोए रखना। ये एक मास्टर की तरह है, एक ऐसी चाबी जो चिंता के हर ताले को खोल सकती है। और इसी बात को ना ये एक लाइन कितनी खूबसूरती से बताती है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। मतलब ईश्वर की याद ही सारी मुसीबतों से छुटकारा है। ये सिर्फ एक सुंदर लाइन नहीं है, बल्कि एक वादा है। एक वादा कि अगर भगवान की याद मन में बनी रहे तो कोई भी मुश्किल, कोई भी विपत्ति हमें परेशान नहीं कर सकती। और हाँ, ये कोई आज का नया आइडिया नहीं है। भगवत गीता जैसे महान ग्रंथों में भी यही ज्ञान दिया गया है कि जो बिना भटके लगातार ईश्वर का स्मरण करता है, वही सच्ची शांति को पाता है। ये हमें बताता है कि ये रास्ता कितना पुराना, कितना परखा हुआ और कितना शक्तिशाली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस निरंतर चिंतन को अपनी बिजी लाइफ में कैसे शामिल किया जाए। सोर्स हमें एक बहुत ही सिंपल पर अविश्वसनीय रूप से पावरफुल तरीका बताता है। भगवान का नाम, इसे चिंतामणि कहा गया है, यानी एक ऐसा रत्न जो हमारी सभी चिंताओं को दूर कर सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि किसी के पास एक ऐसा जादुई रत्न है जिसे बस दिल के पास रखने से ही सारी चिंताएं, सारे डर सब गायब हो जाते हैं। भगवान का नाम ठीक वही काम करता है। ये एक ऐसा भीतरी खजाना है जिसे हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। ये सिर्फ नाम दोहराना नहीं है, बल्कि एक गहरा संकल्प है, एक कमिटमेंट। ये एक तरह से खुद से वादा करने जैसा है कि मुझे ये अनमोल रत्न मिल गया है और अब मैं इसे अपने दिल से कभी फिसलने नहीं दूंगा। तो इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? बहुत ही आसान है। इसके लिए किसी खास समय या जगह की कोई जरूरत नहीं है। बस उठते बैठते, चलते फिरते, अपने हर काम के साथ, हर सांस के साथ दिल ही दिल में ईश्वर को याद करें। ये जिंदगी की भागदौड़ के पीछे चलने वाले एक सुंदर से संगीत की तरह बन सकता है। और जब ये प्रैक्टिस हमारी आदत बन जाती है,
तो ये हमें कहाँ ले जाती है? ये हमें टेम्पररी सुखों से बहुत आगे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसे नित्य सुख यानी कभी न खत्म होने वाली खुशी का मार्ग कहा गया है। एक ऐसी शांति जो कभी खत्म नहीं होती। और इसके जो परिणाम बताए गए हैं वो वाकई कमाल के हैं। चिंताएं सिर्फ कम नहीं होती, वो जड़ से खत्म हो जाती हैं। जीवन की रुकावटें दूर होने लगती हैं। एक ऐसे आनंद का अनुभव होता है जो बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करता। मन को पूरी तरह से आराम मिलता है और ये जीवन और आने वाला कल दोनों ही मंगलमय हो जाते हैं। और यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है। सोर्स कहता है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने तो कभी सच्चे आनंद का स्वाद ही नहीं चखा है। हम छोटी छोटी खुशियों को ही सब कुछ मान लेते हैं, ये जानते ही नहीं कि एक बहुत बड़ा खजाना, एक असली आनंद है जो हमारा इंतजार कर रहा है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या उस सच्चे परमानेंट आनंद को पहचानने और उसे महसूस करने के लिए हम सब तैयार हैं? इसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि हम सबके अपने भीतर, अपने अभ्यास में ही छिपा है।